बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमने बेटा एक लेटर, एक एप्लीकेशन और एक मॉरल स्टोरी पढ़नी है और ये तीनों चीज़ें शामिल होंगी आपके इस वीक के टेस्ट में। और आपको पता है कि ऑप्शन है आपके पास लेटर और एप्लीकेशन में, तो आप लेटर और एप्लीकेशन में से कोई भी एक चीज़ लिखेंगे और जो मॉरल स्टोरी है वो कंपलसरी है, वो आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। तो ये लेटर शामिल है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, छोटे भाई को ख़त लिखें, एडवाइजिंग हिम, और उसे नसीहत करें टू गिव अप स्मोकिंग, कि वो सिगरेट नोशी छोड़ दे, एंड पे हीड, और तवज्जो दे टू स्टडीज़, अपनी तालीम पर। तो ये सब कुछ आप इसका मेथड वगैरह आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, आपने सीखा हुआ है। आपने वही मेथड जो है वो इस पर अप्लाई करना है और ये आपने लेटर करना है। डियर अली, आई एम शॉक्ड, मुझे शॉक्ड सदमा पहुंचा, टू नो, ये जानकर, दैट यू हैव फॉलन प्रे, कि तुम शिकार हो गए हो, टू द हार्मफुल हैबिट, हार्मफुल नुकसानदेह, हैबिट आदत, ऑफ स्मोकिंग, तंबाकू नोशी की, कि तुम तंबाकू नोशी की नुकसानदेह आदत का शिकार हो चुके हो। दिस इज़ अ हॉरिबल न्यूज़, ये एक खौफनाक ख़बर है, फॉर मी, मेरे लिए। आई स्टिल बिलीव, मुझे अभी भी यकीन है, दैट दिस न्यूज़, कि ये ख़बर, मस्ट नॉट बी ट्रू, सच नहीं होगी, मुझे अभी भी यकीन है कि ये ख़बर सच नहीं होगी। ब्रदर, भाई, गिव इट अप, इसको छोड़ दो, इमीडिएटली, फ़ौरन। इफ़ यू हैव टेकन अप, अगर तुमने टेक अप कर लिया है, अपना लिया है, दिस बैड हैबिट, इस बुरी आदत को, अगर तुमने इस बुरी आदत को इख्तियार कर लिया है तो इसको फ़ौरन छोड़ दो। यू माइट नॉट हैव डेवलप्ड द हैबिट येट, अभी तक तुम्हारे अंदर ये हैबिट डेवलप नहीं हुई होगी, यानी अभी तक स्मोकिंग तुम्हारी हैबिट नहीं बनी होगी, आदत नहीं बनी होगी। सो लिहाजा इट इज़ ईजी, ये आसान है, टू निप इट इन द बड, इसको आगाज़ में ही ख़त्म कर देना। निप इन द बड ईडियम में इसका मतलब होता है किसी बुराई का आगाज़ में ख़ात्मा कर देना, इसलिए आगाज़ में ही इस बुराई का ख़ात्मा कर देना आसान होगा। बट लेकिन व्हेन इट क्लचेज यू, ये जकड़ लेगी तुम्हें, इन इट्स आयरन क्लॉज, अपने आहनी शिकंजे में, यू विल बी हेल्पलेस, तो तुम बेबस हो जाओगे। लेकिन जब तुम्हें ये अपने आहनी शिकंजे में कस लेगी तो तुम बेबस हो जाओगे। ब्रदर, भाई, यू मस्ट नो, तुम्हें पता होना चाहिए, दैट स्मोकिंग काजेज़ मैनी डिजीज़, कि स्मोकिंग काजेज़ बाइस बनती है, मैनी, बहुत सी, डिजीज़, बीमारियों की। पीपल, लोग, हेट, नफ़रत करते हैं, टू सिट, बैठना, विद द स्मोकर्स, स्मोकर्स के साथ, लोगों को स्मोकर्स के साथ बैठना पसंद नहीं होता। इट इज़ अ सोशल ईवल, ये एक समाजी बुराई है, इन द सेंस, इस सेंस में, दैट इट हार्म्स अदर ऑल्सो, कि ये दूसरों को भी नुकसानदेह पहुंचाती है, यानी ये एक ऐसी समाजी बुराई है इस हवाले से कि ये दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती है। आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट यू वुड सिंसियरली ट्राई, कि तुम पूरे खलूस से कोशिश करोगे, टू अबंडन इट, इसको छोड़ने की, तर्क करने की। मोर ओवर, अलावा अजी, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मुझे ये भी पता चला है, अबाउट योर लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक, कमी, ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी की, इन योर स्टडीज़, तालीम में, तुम्हारी तालीम में दिलचस्पी की कमी के बारे में भी मुझे इल्म हुआ है। योर रिज़ल्ट ऑफ द डिसम्बर टेस्ट, दिसंबर टेस्ट का योर रिज़ल्ट, जो तुम्हारा नतीजा है, इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, वो तसल्ली बख्श नहीं है। यू हैव फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तुम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फ़ेल हुए हो। इवन हता कि द रिज़ल्ट ऑफ उर्दू इज़ नॉट गुड, उर्दू का रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं है। यू शुड पे स्पेशल हीड, तुम्हें ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, टू योर स्टडीज़, अपनी तालीम पर। ब्रदर, भाई, यू नो, तुम्हें पता है, दैट वी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, कि हमारा ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से है। आर फादर स्वेट्स ब्लड, हमारे अब्बा जान खून पसीना एक करते हैं, टू शेप आर रोज़ी फ्यूचर फॉर अस, हमारे लिए एक खूबसूरत मुस्तकबिल बनाने के लिए, यानी हमारा मुस्तकबिल रोज़ी बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, रोशन बनाने के लिए वो खून पसीना एक करते हैं। देयरफॉर, इसलिए, वी शुड आल्सो मेक एक्सट्रीम एफर्ट, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, टू चेंज हिज ड्रीम्स इनटू रियलिटी, कि हम उनके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकें। यू मस्ट अवॉइड, आपको बचना चाहिए, सच एक्टिविटीज़, इस तरह की सरगर्मियों से,
एज में डाइवर्ट योर हीड, जो आपकी तवज्जो को हटा दे। डाइवर्ट हटाना, हीड तवज्जो को, फ्रॉम योर गोल आपके मकसद से। तो आपको ऐसी सरगर्मियों से बाज रहना चाहिए जो आपके मकसद, आपकी तवज्जो को आपके मकसद से हटा दे। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू वुड एक्ट अपॉन, कि आप अमल करोगे, माई एडवाइस, मेरी नसीहत पर, एंड गेट रिड, और छुटकारा पालोगे, ऑफ योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदत से। आई विल विजिट यू सून, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा, टू सी, देखने के लिए, वेदर यू हैव चेंज योर सेल्फ और नॉट, कि आया कि तुमने खुद को बदला या नहीं। मे अल्लाह हेल्प यू, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, टू चूज़ द राइट पाथ, सीधा रास्ता अख्तियार करने में। योर लविंग ब्रदर XYZ। जी बच्चों, इसके बाद ये एप्लीकेशन है जो इस वाले वीक में शामिल है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर लीव। तो आपने लिखना है, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इंतहाई अदब के साथ, इट इज़ स्टेटेड, ये गुजारिश है, दैट आई हैव बीन इल विद फीवर, के मुझे बुखार था, फॉर द लास्ट 3 days, पिछले 3 रोज़ से, मुझे पिछले 3 रोज़ से बुखार है, मुझे पिछले 3 दिन से बुखार है। आई एक्सपेक्टेड, मुझे तवक्को थी, टू रिकवर सून, कि मैं जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। बट द फीवर प्रोलॉन्ग्ड, लेकिन बुखार लंबा हो गया। अल्टीमेटली, आखिरकार, आई डिसाइडेड, मैंने ये फ़ैसला किया, टू हैव माई मेडिकल चेकअप, कि मैं तिब्बी मुआयना करवाऊँ। आई वेंट टू अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर के पास गया, एंड एक्सप्लेन द होल प्रॉब्लम, और सारे मसले की वजाहत की, टू हिम, उसको। ही आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा, टू गेट फॉर ब्लड एग्जामिनेशन, कि मैं अपने खून का मुआयना करवाऊँ। आफ्टर द ब्लड एग्जामिनेशन, खून के मुआयने के बाद, आई गॉट द रिपोर्ट्स, मुझे रिपोर्ट्स मिली, एंड प्रोसीडेड टू माई डॉक्टर, और मैं डॉक्टर के पास गया। आफ्टर रीडिंग द रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट आई हैड कॉट टाइफाइड, कि मुझे टाइफाइड बुखार था। ही प्रिस्क्राइब्ड मेडिसन, उसने कुछ अद्वियात तजवीज़ की, एंड एडवाइज्ड मी अ कंप्लीट बेड रेस्ट, और मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट एडवाइज़ किया, यानी मशवरा दिया मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट का, फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते के लिए। देयरफॉर, इसलिए, आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लासेज, मैं क्लासेज अटेंड नहीं कर सकता, एट लीस्ट, कम से कम, फॉर ए फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 weeks, कम से कम 2 हफ्ते के लिए मैं क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकता। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव फॉर 15 days, कि मुझे 15 दिन की छुट्टी दी जाए, यानी फ्राम 10/2020 टू May 24, 2020। द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर का मशवरा, एंड द रिक्वेस्ट फॉर द लीव फ्राम माई पेरेंट्स, और मेरे वालिदैन की तरफ से इस छुट्टी की दरख्वास्त आर अटैच्ड, साथ लगा दी गई हैं। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, एज सुन एज आई ज्वाइन द क्लास अगेन, जो ही मैं दोबारा क्लास को ज्वाइन करूँगा, आई विल मेक अटमोस्ट एफर्ट, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, टू मेक अप, कि मैं तलाफ़ी कर सकूँ, फॉर द मिस्ड लेसन्स, अपने रह जाने वाले लेसन्स की। माई प्रायर एकेडमिक रिकॉर्ड, मेरा जो प्रायर पिछला एकेडमिक तालीमी रिकॉर्ड वैलिडेट, तस्दीक करता है, माई डिलीजेंस, मेरी मेहनत, एंड डेडिकेशन, और लगन की, टू स्टडीज़, तालीम के साथ। आई विल अनडाउटेडली बी अटरली ऑब्लाइज्ड, अनडाउटेडली, बिलाशुबा मैं मुकम्मल तौर पर ममनून होऊंगा, इफ़ यू टेक माई एप्लीकेशन इनटू कंसिडरेशन, अगर आप मेरी एप्लीकेशन पर गौर करेंगे। योर्स ओबीडियंटली XYZ। बच्चों, इसके बाद ये मॉरल स्टोरी है, ये आपने करनी है, द स्लेव एंड ए लायन, एक गुलाम और शेर। द स्टोरी टीचर्स, ये स्टोरी हमें सिखाती है, दैट काइंडनेस इज़ ऑलवेज रिवार्डेड, कि काइंडनेस, रहम दिली का हमेशा रिवार्ड मिलता है, सिला मिलता है। इट अर्जस, ये हमें उकसाती है, टू प्रमोट, के हम फ़रोग दें, लव एंड काइंडनेस, मोहब्बत और रहम दिली को। ऑल द रिलीजन्स, तमाम मज़ाहिब, प्रोमोट, फ़रोग देते हैं गुडनेस, अच्छाई को। द होली कुरान सेज़, होली कुरान कहता है, शैल द रिवार्ड ऑफ गुडनेस बी अदर दैन गुडनेस, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा और कुछ हो सकता है। मार्क ट्वाइन, एन अमेरिकन राइटर, मार्क ट्वाइन जो कि एक अमरीकी राइटर है, सेज, वो कहता है, काइंडनेस इज़ द लैंग्वेज, काइंडनेस वो ज़ुबान है, रहम दिली वो ज़ुबान है, विच द डम कैन स्पीक, जिसको डम गूंगे स्पीक बोल सकते हैं, द डेफ कैन हियर बहरे सुन सकते हैं, एंड द ब्लाइंड कैन सी, और अंधे देख सकते हैं।
इन एंशंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, क्रूअल मास्टर हैड मैनी स्लेव्स, एक जालिम आका के बहुत से गुलाम थे। ही टॉर्चर्ड दैम, वो उनको टॉर्चर करता था, जस्ट फॉर फन एंड जॉय, सिर्फ मज़े और ख़ुशी के लिए। एंड्रोक्लीज वॉज वन ऑफ हिज स्लेव्स, एंड्रोक्लीज उसके गुलामों में से एक था। वंस, एक बार, एंड्रोक्लीज एस्केप्ड, एंड्रोक्लीज फरार हो गया, फ्राम द क्रूअल क्लॉज, जालमाना शिकंजे से, ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक के, एंड टुक रिफ्यूज, और पनाह ली, इन अ केव, एक गार में, देर, वहाँ, वन डे, एक रोज़, ही केम अक्रॉस अ फियरस लायन, उसका सामना एक खूंखार शेर से हुआ। ही गॉट फ्राइटेंड, वो खौफजदा हो गया। ही वॉन्टेड टू रन अवे, वो वहाँ से दौड़ जाना चाहता था, टू सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। बट देन, लेकिन फिर, सडनली, अचानक, ही रियलाइज्ड, उसे ये एहसास हुआ, दैट द लायन वॉज मोर्निंग, के शेर कराह रहा था, विद पेन, दर्द के साथ, यानी दर्द के साथ आवाज़ें निकाल रहा था। ही सा, उसने देखा, दैट वन ऑफ हिज पास, कि उसका एक पंजा, वाज बैडली स्वॉलन, बुरी तरह सूजा हुआ था। ही सा, उसने देखा, दैट ए बिग थॉर्न, एक बड़ा कांटा, हैड pierced, चुभा हुआ था, द लायंस पा, शेर के पंजे में। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू रिलीव द लायन, शेर को छुटकारा दिलाने का, ऑफ हिज प्लाइट, उसकी इस मुसीबत से। ही ऑब्जर्व्ड, उसने मुशाहिदा किया, द लायंस मूवमेंट, शेर की हरकत का, फॉर ए वाइल, कुछ देर तक। फाइनली, आखिरकार, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू टेक द रिस्क, ख़तरा लेने का। ही वेंट नियर द लायन, वो शेर के करीब गया, एंड पुल्ड आउट द थॉर्न, और कांटा निकाल दिया, फ्राम हिज पा, उसके पंजे से। द लायन हीव्ड अ साई, शेर ने आह भरी, ऑफ रिलीफ, सुकून की, कास्ट ए लुक, एक नज़र डाली, ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया की, एट हिज बेनिफैक्टर, अपने मौसन पर, एंड वेंट हिज वे, और चला गया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर बाद, द स्लेव वाज कैप्चर्ड, वो गुलाम पकड़ा गया, एंड ब्रॉट, और उसे लाया गया, बिफोर द क्रूअल मास्टर, उस जालिम आका के सामने। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, आका ने ऑर्डर्ड, हुक्म दिया, ही सर्वेंट्स, अपने गुलामों को, टू कास्ट द स्लेव, कि वो उस गुलाम को फेंक दें, बिफोर अ हंग्री लायन, एक भूखे शेर के सामने, एज ए वार्निंग फॉर अदर स्लेव्स, दूसरे गुलामों के लिए एक वार्निंग के तौर पर। ऑन द फिक्स डे, मुकर्रर दिन, अ लायन वॉज रिलीज्ड, एक शेर छोड़ दिया गया, अपॉन हिम, उस पर। द लायन रिकग्नाइज्ड हिज बेनिफैक्टर, शेर ने अपने मौसन को पहचान लिया, एंड बिगैन, और शुरू कर दिया, टू लिक, चाटना, हिज फीट, उसके पाँव। एज सुन एज, जो ही द मास्टर लर्नड, मास्टर को पता चला, द इवेंट, इस वाक़े का, ऑफ द स्लेव्स ब्रेवरी, उस गुलाम की बहादुरी के, ही वॉज मूव टू टीयर्स, तो वो ज़ारो-क़तार रोने लगा। ही ऑर्डर्ड, उसने हुक्म दिया, द लायन टू बी सेट फ्री, के लायन को आज़ाद कर दिया जाए, अगेन, दोबारा, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, एंड द स्लेव टू बी पार्डन, और गुलाम को भी माफ़ कर दिया जाए, एंड फ्रीड, और आज़ाद कर दिया जाए। इसके पॉसिबल मॉरल्स हैं, डू गुड एंड हैव गुड, वर्चू नेवर गोज वेस्टेड या अनरिवार्डेड, वन गुड टर्न्स डिजर्व्स अनदर। ठीक है बेटा, ये तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ों में से आपके पास चॉइस है एप्लीकेशन और लेटर में, लेकिन स्टोरी आप लोगों ने ज़रूर करनी है। कोई अगर क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।